नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज गुरुकुल में। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि देहरादून में अत्यंत भीषण आपदा यहाँ पर आई हुई है बादल फटने की जानकारी से संबंधित, और जो है जान माल की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हानि हुई है। कई ज़्यादा जो रास्ते हैं वो यानी कि कहें कि राजमार्ग हैं, वो वहाँ पर टूटने की खबर आई है, जिससे कि यातायात और आवागमन पूर्ण रूप से जो है प्रभावित हुआ है वहाँ पे भी। तो उसके चलते जो है हमारा 21 सितंबर का एग्ज़ाम यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रभावित होने वाला है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल में सबसे पहले आपको उपलब्ध होती है। तो दोस्तों, जैसा कि देहरादून का क्षेत्र जो है हमारा, वो एक राजधानी के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि आपदा वहाँ पर इतनी ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन इस वर्ष अगर आपदा आई है वहाँ पे, क्योंकि मुख्य रूप से टिहरी और जो रुद्रप्रयाग वाले इलाके हैं, चमोली वाले इलाके हैं, वो वहाँ पर प्रतिवर्ष जो है हाईलाइट में रहते हैं। लेकिन इस बार जो है देहरादून का जो राजधानी का एरिया है वो वहाँ पर प्रभावित हुआ है। और कई जो राजमार्ग हैं वो वहाँ पर प्रभावित हुए हैं, उसमें आवागमन पूर्ण रूप से जो है प्रतिबाधित हो गया है। तो उसके चलते जो है अभी बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा संशय बना हुआ है कि 21 सितंबर को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि लगभग लगभग आप 90% ये मान के चलिए, 90% ये संभावना लेके चलिए कि एग्ज़ाम आपका 21 सितंबर को ही होना है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी कुछ समय पूर्व ही, लगभग 1 घंटा पूर्व मेरी सूत्रों से जो बात हुई है वहाँ पे, जितने भी जो परिचित हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं, उनका बस यही कहना है कि ऐसा किसी भी चीज़ के ऊपर विचार नहीं किया जा रहा है कि 21 सितंबर को एग्ज़ाम यहाँ पर जो है कैंसिल कराया जाएगा। क्योंकि जो पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, यानी कि रविवार को एग्ज़ाम होने की जितनी भी व्यवस्थाएं होनी थी, वो सब यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है शासन के द्वारा करा दी गई है। जितने भी विद्यालय वहाँ पर जहाँ पर एग्ज़ाम होना है, उन सभी को पूर्ण रूप से जो है सुसज्जित कर दिया गया है। इस प्रकार के कुछ वहाँ से जो है सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, और कहीं से कहीं तक जो है अब इसके ऊपर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो वही चीज़ वहाँ पर देखी जा रही है। तो अब हमें जो है अपना एक कह सकते हैं कि 90% जो संभावना है वो आपके एग्ज़ाम होने की है। अब वो तो जो है कल या फिर कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो है परसों आपको ये चीज़ की कंफर्मेशन मिल जाएगी कि एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है। लेकिन अभी जिस हिसाब से जो है सूत्र यहाँ पर मिल रहे हैं, उसमें बस संभावना यही बन रही है कि आपका रविवार को एग्ज़ाम होना ही होना है। क्योंकि जो पिछले वर्ष नैनीताल जिले में भीषण आपदाएं सभी तरीके से जो है आवागमन टूट चुका था, उसके बावजूद भी जितने यहाँ पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने थे, वो अपनी नियत तिथि यानी कि अपनी तय तिथि में बिल्कुल कराए गए। सरकार को आपसे कोई लेना देना नहीं है कि किसी भी प्रकार से आपका एग्ज़ाम यहाँ पर डिले करा जाए। जब एग्ज़ाम होना होगा, आयोग तभी एग्ज़ाम कराता है। किसी भी प्रकार से किसी के व्यक्तिगत रूप से, या फिर कहें कि एक नैतिक रूप से हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि यार बंदा वहाँ पर कैसे आएगा। कि जितने भी हाईवे हैं वो वहाँ पर बाधित हुए हैं, इस प्रकार की कोई भी वहाँ पर हम लोगों को क्या है कि एक जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कोई भी यहाँ पे, चाहे वो आयोग हो या प्रशासन की दृष्टिगत अगर हम देखें। तो वही चीज़ है कि पिछले बार भी कई जो अभ्यर्थी थे उनका एग्ज़ाम वहाँ पर छूटा। लेकिन ऐसा कहाँ है, मतलब किसको देखा जाता है कि हम अन्य व्यक्तियों की या फिर किसी और जो है गतिविधियों में हम सम्मिलित होना चाहते हैं। तो आपसे मेरा बस यही निवेदन है कि 90% आप इस चीज़ को लेकर चलिए कि आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। और बाकी अगर 10% यहाँ पर संभावना बनती भी है, तो बस वो यही चीज़ की है कि आपका एग्ज़ाम जो है मुश्किल से 1 हफ्ता या फिर 14 दिन, इससे अधिक आपका एग्ज़ाम आगे नहीं होगा। क्योंकि जो वर्तमान समय में स्थितियाँ बनी हुई है, उसी आधार पे उसी जगह में आपका दोबारा टेस्ट भी यहाँ पर, माफ करिएगा, एग्ज़ाम में आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक जो है तिथि का ही आपको अंतर देखने को मिल सकता है। अगर आगे बढ़ती भी है तो इसको आप किसी भी प्रकार से ढिलाई के तौर पर ना लें। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम मुश्किल से 7 दिन आगे बढ़ता है, तो अगर आप एक बार फिर से ढीले पड़ गए, तो जो है आपको उसका खामियाजा परीक्षा के जो हॉल है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दीजिए। आपका एग्ज़ाम आगे होना है या नहीं होना है, तो उस चीज़ के ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। बस आपका जो भी रिवीजन है उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दें। बाकी किस प्रकार से ये खबर है पूरी तरीके से देख लेते हैं। तमसा नदी के रौद्र रूप से टपकेश्वर मंदिर में शिवलिंग तक डूब गया है। IIT पार्क के पास मलबा आने से सौंग नदी का जलस्तर बढ़ गया। मसूरी में भारी बारिश से एक मजदूर की मौत भी हो गई है। तो SDRF और NDRF, इसके साथ ही पुलिस की टीम ने जो है अपना बचाव कार्य यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। तो वही चीज़ आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है तस्वीर में भी जो है मार्ग हमारे यहाँ पर प्रतिपादित हुए हैं। अब वही चीज़ें हैं, सब जो है किसी ना किसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिपादित हुए हैं। देहरादून में बादल फटने से 13 लोगों की मौत। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, कितने जो मार्ग हैं वहाँ पर वो सही हैं, और कितने ज़्यादा जो है अपना
प्रभावित हुए हैं आपदा से, उस चीज़ से न सरकार को कोई लेना है ना आयोग को कोई लेना है। जो गत वर्ष हमारा पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था वो भीषण आपदाओं के चलते जो है स्थगित कराने की बात वहाँ पर करी गई थी, लेकिन जो एग्ज़ाम है आपका वो नियत स्थान और नियत जो है आपके समय पे देखने को मिला है। तो बस वही चीज़ है कि आप किसी भी प्रकार से किसी से जो कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि हम लोग खुद किस तरीके से आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है कि किस प्रकार से राज्य में स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर हम कोई भी बात नहीं करेंगे। बस यही है कि यार वहाँ से क्या ऑर्डर आएगा क्या नहीं होगा उस चीज़ के ऊपर हम बस इंतज़ार करते हैं और वही चीज़ देखते रहते हैं कि आयोग की तरफ से जो चीज़ आएगी हम उस चीज़ को मान लेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पर जो है ना कोई प्रतिक्रिया देते हैं ना कि क्या कुछ अपने राज्य के लिए बेहतर रहेगा या कि क्या कुछ जो है अभ्यर्थियों के लिए बेहतर रहेगा, उस चीज़ के ऊपर हम किसी प्रकार से कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। और वही चीज़ को देखते हुए आयोग भी जो है उसको जो मन मर्जी आएगी वो करेगा, क्योंकि वो खुद तो एग्ज़ाम देने जा नहीं रहना अभी। तो चलो फिर भी देहरादून की बात है, लेकिन जो उत्तरकाशी और टिहरी के बीहड़ इलाके हैं, पिथौरागढ़ के बीहड़ इलाके हैं और चमोली जनपद के बीहड़ इलाके हैं, वहाँ पर कितना ज़्यादा जो है आवागमन प्रतिबाधित होता है प्रतिवर्ष, उस चीज़ के ऊपर हमें कोई जानकारी नहीं है। और जो वर्षा का अभी काल चल रहा है लगातार, मुश्किल से कह सकते हैं कि हम 7 से 8 दिन जो है प्रतिदिन वर्षा यहाँ पर भारी मात्रा में हो रही है। तो कितना ज़्यादा जो है दूरस्थ इलाके प्रभावित होंगे, कैसे वो बच्चा आएगा उस चीज़ के ऊपर कोई भी यहाँ पर हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो है संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो ये आप मजदूरों की मौतें देख ही रहे हैं किस प्रकार से जो है एक आम आदमी इन चीज़ों में पिसता है। तो वही चीज़ है, ये एक दीवार गिरने से छात्र की मौत। मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपनी व्यक्तिगत रूप से कितनी आवाज़ उठा रहे हैं, वही चीज़ आपको आगे ले जाकर जो है परीक्षा का परिणाम भी देखने को माफ़ करेगा परीक्षा की तिथि देखने को प्रभावित कर सकती है। तो बस वही है, अपना किस हिसाब से आप इस चीज़ को लेते हैं और कितने जो आपके साथी अभ्यर्थी हैं उनका भी इसमें आप हित चाहते हैं, तो वही चीज़ के ऊपर आपका ये अंतिम रूप से निर्णायक रहेगा। लेकिन एक अगर जनरल आप एक वो इंक्वायरी लेते हैं तो 90% आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो नियत तिथि में होना ही है। बाकी 10% की आप ये संभावना लेके चलें कि नहीं होगा। बाकी आयोग का तो अभी मैं यही सुन रहा था कि चाहे आप लटक के आओ चाहे कैसे भी आओ, लेकिन आपको संडे के दिन वहाँ पर एग्ज़ाम में पहुँचना है, कुछ इस प्रकार की जो है मीम बन रहे हैं। तो बस वही है, आप अपना व्यक्तिगत रूप से जो है अपने अगर आप मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्थान पे हैं तो कोशिश करेगा कि एक जो दिन है आप पूर्ण वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के अगल बगल पहुँचने का प्रयत्न करें, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के दिन ही पहुँचेंगे तो फिर आपको समस्या हो सकती है और इतनी ज़्यादा आपने मेहनत करी है वो आपकी कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो कोशिश करिएगा कि शनिवार के दिन ही आप जो आपका नियत स्थान है वहाँ पर पहुँचने का प्रयत्न करें। और जो है आयोग से किसी भी प्रकार की यहाँ पर उम्मीद रखने की तो अभी ऐसी कोई मुझे उम्मीद खुद भी नहीं है, और बाकी आपको भी ऐसी कोई आशा होनी नहीं चाहिए कि आयोग आगे कुछ सोचेगा इस बारे में, क्योंकि इससे पूर्व भी जो है कई ज़्यादा जो एग्ज़ाम है वो अभी आपदाओं के चलते कराए गए हैं। तो बस अब जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार का कुछ मामला लेते नहीं हैं संज्ञान में तो फिर आयोग भी कहाँ लेगा, क्योंकि आयोग को तो खुद जाना नहीं है एग्ज़ाम देने। अब दूसरे के बारे में आजकल कौन ही इतना सोच रहा है। तो बाकी आपका क्या कुछ यहाँ पर निर्णय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बाकी मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।